नमस्कार रेल साथियों, राजभाषा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जो कि रेलवे की विभागीय परीक्षाओं के लिए ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। इन 10 प्रश्नों का वीडियो देखने से आपको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे किस हिसाब से राजभाषा के प्रश्नों की तैयारी करनी है और राजभाषा में से 10 में से 10 स्कोर करना है। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और मात्र 1-2 दिन की तैयारी से इसमें 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है और ये विभागीय परीक्षाओं का पेपर का 10% होता है। तो आप इसमें 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। ये अच्छी मेरिट के लिए भी जरूरी है और आपके 60% क्रॉस करने के लिए भी जरूरी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 101 व्हाट इज द अवार्ड अमाउंट फॉर फर्स्ट प्राइज इज गिवन अंडर मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड फॉर पोएट्री गजल कलेक्शन। काव्य गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यहां राजभाषा में मुख्य रूप से 4 पुरस्कार हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है जो काव्य लेखन के लिए दिया जाता है और इसकी फर्स्ट प्राइज है जो 20,000 रुपए है और दूसरी 10,000 रुपए है और तीसरी 7,000 रुपए है। और रेलवे में तकनीकी विषयों के लिए हिंदी पुस्तक लेखन के लिए LBS पुरस्कार दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। उसकी भी राशि सेम है, 20,000, 10,000 और 7,000। और तीसरा पुरस्कार है जो मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, वो काव्य लेखन के लिए हिंदी में गद्य पद संग्रह, कविता, उपन्यास, नाटक, गद्य पद संग्रह इनके लिए दिया जाता है। उसकी भी राशि 20,000, 10,000 और 7,000 है। तो यहाँ इन्होंने काव्य गजल संग्रह के लिए, तो काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है काव्य लेखन के लिए। तो उसके पुरस्कार की प्रथम राशि पूछी है, तो उसके पुरस्कार की प्रथम राशि यहाँ 20,000 है, द्वितीय राशि है जो 10,000 है और तृतीय राशि है जो 7,000 है। और यही सेम राशियां 20,000, 10,000 और 7,000 ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये आपके लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो कि रेल विषयों पर, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है। काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है और कहानी, उपन्यास, नाटक, हिंदी में गद्य पद संग्रह इनके लिए मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो तीनों के लिए सेम राशि है, फर्स्ट प्राइज 20,000 है, सेकंड प्राइज 10,000 है और थर्ड प्राइज 7,000 रुपए है। तो यहाँ फर्स्ट प्राइज पूछा था काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आता है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार आता है इंदिरा गांधी के लिए। तो वो हिंदी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए आता है और रेल तकनीक विषयों के लिए LBS आता है। तो उसकी राशि है जो आपके 60,000, 45,000
और 30,000 है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार है, उसकी राशि है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हम ले लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज जर्नल ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 documents and notification under section 33 documents press release documents under section 33। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 33 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि जो राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, उसकी जो धारा 33 है उसमें टोटल 14 दस्तावेज होते हैं। जो धारा 3(3) है उसमें 14 दस्तावेज होते हैं और उन 14 दस्तावेजों में आपके संकल्प है, सामान्य आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं हैं, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट हैं, अन्य सरकारी कागज पत्र हैं, करार हैं, परमिट हैं, निविदा सूचना और उनके प्रारूप हैं, संविदाएं हैं, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र हैं, आरक्षण चार्ट हैं। ये 14 दस्तावेज आते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, यानी कि द्विभाषीय होते हैं, द्विभाषीय होते हैं। तो आपको यहाँ पर 14 के 14 याद रखने हैं। तो ये जो जनरल ऑर्डर है ये 14 दस्तावेजों में नहीं आता है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन है, ये अभ्यावेदन है, ये 14 दस्तावेजों में नहीं आता है, इसलिए यहाँ सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की, द लेटर रिसिप्ट एब्सोल्युटली इन हिंदी लैंग्वेज शुड बी रिप्लाइड इन। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए, तो हिंदी में दिए जाने चाहिए 100%। तो यहाँ ऑप्शन बी आंसर आपका राइट है। उसके बाद है रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। हु चेयर्स द ऑफिशियल लैंग्वेज वर्किंग कमेटी ऑफ रेलवे बोर्ड, तो यहाँ चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं, सीआरबी होते हैं, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 105 है, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं, तो टोटल इसमें 12 नियम हैं और राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को लागू हुआ था। तमिलनाडु को छोड़ करके तमिलनाडु को छोड़ करके ये पूरे देश में लागू हुआ था। ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है, कई डिवीजनों में इसको 3 माना गया है, तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये सबसे पहले 9 अक्टूबर 1987 को ये प्रथम बार संशोधित हुआ था, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ था और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ है, चौथी बार ये 2016 में भी संशोधित हो चुका है।
चलिए प्रश्न नंबर, तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन ले लेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ 4 अध्याय और 9 धाराएं हैं। 4 अध्याय और 9 धाराएं हैं। 9 धाराएं हैं। 4 अध्याय और 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में 4 अध्याय और 9 धाराएं हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन 9 धाराएं हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था, ये आप जानते होंगे। और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। तो यहाँ ये ध्यान रखें। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? कमीशन ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज फॉर्म इन, तो ये 7 जून 1955 को हुआ था। 7 जून 1955 को हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन जो 7 जून 1955 को हुआ था। कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज फॉर्म इन, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1955, 7 जून 1955। तो यहाँ ए आंसर ले लेंगे। उसके बाद 108 प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवार्ड गिवन अंडर लाल बहादुर शास्त्री मौलिक लेखन पुरस्कार योजना? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो वो 20,000 है, सेकंड 10,000 है और थर्ड 7,000 है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ LBS है, यहाँ LBS है, लाल बहादुर शास्त्री योजना। ये रेल विषयों पर तकनीकी मौलिक लेखन के लिए दिया जाता है। और काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है। और कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, गद्य पद संग्रह, इनके लिए मुंशी प्रेमचंद है। और हिंदी में मौलिक ओनली, ये तकनीकी का शब्द का पकड़ना जरूरी है। हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार है। और उसकी जो फर्स्ट प्राइज है वो 60,000, दूसरी 45,000 और तीसरी 30,000 है। इससे पहले 2014 से पहले हिंदी राजभाषा की पुरस्कार की जो राशियां थी वो थी आपके 40,000, 30,000 और 20,000। तो इसको हुआ क्या, 2014 के बाद इसकी राशि 1.5 गुना बढ़ा दी गई। तो 40 का 1.5 गुना 60,000, 30 का 1.5 गुना 45,000 और 20 का 1.5 गुना 30,000। तो ये इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के लिए थी। तो यहाँ राइट आंसर आप क्या लेंगे? यहाँ राइट आंसर, इन्होंने प्रथम पुरस्कार पूछा था तो 20,000 लेंगे, ऑप्शन ए। अगर वो सेकंड राशि पूछता तो बी लेते, थर्ड राशि पूछता तो सी लेते। उसके बाद 109 की बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें एवं सभी विकल्प चुने। मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। राजभाषा रीजन, राजभाषा क्षेत्र और स्टेट, यूटी राज्य। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं कै क्षेत्र में आता है? गुजरात बी क्षेत्र में यानी ख क्षेत्र में आता है। सी रीजन, बी रीजन और ये ए रीजन। गोवा आपके सी रीजन में आता है यानी ग क्षेत्र में आता है। अब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह क में आता है तो ये इसका राइट मिलान यही हो जाएगा। गुजरात ख में आता है तो ये ख का इसका राइट हो जाएगा। गोवा सी में आ जाता है तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। यानी कि ए के अंदर 1 नंबर, बी के अंदर 2 नंबर और सी के अंदर 3 नंबर। तो ये अपने पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है तो अपने यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा।
देखिए ख के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, पंगु चंद्र मदान। तो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, ये ख क्षेत्र में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, आपका हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये सब क क्षेत्र में आते हैं। इसके बाकी जो बचे वो सी क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो आपका मिलान है ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा के लिए जो विकास के लिए है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी के विकास के लिए जो सरकार को निर्देश हैं वो अनुच्छेद 351 में है। तो यहाँ 351 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 344 है, 343 है, 361 है। तो अपन यहाँ डी आंसर ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर और उनका एक्सप्लेन। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।